हेलो एवरीबॉडी। आज के क्लास में हम लोग नरेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नरेशन क्या है? ये जो नरेशन है इसी को हम स्पीच भी कहते हैं। दोनों एक ही बात है, या तो नरेशन कह लें या फिर हम स्पीच कह लें। नरेशन जो वर्ड है वो नैरेट से बना है। नैरेट क्या होता है? नैरेट का मतलब होता है किसी को कुछ बताना, कहना। तो नरेशन में हम कहने की जो है नरेशन में जो कहने की कला है, अगर कोई कुछ आपसे कह रहा है और आप किसी और को बता रहे हो तो उसमें बताने के दो तरीके होते हैं। जब हम कुछ भी बोलते हैं, अगर किसी ने कुछ कहा, ए ने कहा मुझसे, तो जब हम बी को कुछ कहेंगे तो दो ही बातें हो सकती है कि या तो हम ए ने जो कहा हूबहू वही बात कह दें, या फिर ए ने जो कहा हम उसकी बात को अपनी भाषा में बताएं, अपने तरीके से बताएं। बस नरेशन यही है, कहना, बताना। नरेशन को जो मैंने भी बताया, नरेशन नैरेट वर्ड से बना है। नरेशन क्या बना है? नैरेट वर्ड से बना है, NARRATE। नैरेट मीन्स होता है बताना, डिस्क्राइब करना, नैरेट का मतलब होता है। तो नरेशन से क्या क्या मतलब है? नरेशन से मतलब है किसी की भी बात को अपने शब्दों में बताना, ये इनडायरेक्ट हो जाएगा, और किसी की बातों को उसी के शब्दों में बताना डायरेक्ट होता है। ठीक है, हम एग्जांपल से अब आप समझते हैं। अब आपको समझाते हैं हम इसको। देखो, ही सेज टू मी आई एम पुअर। इसको बस बेस यही है, अगर समझ जाएंगे तो पूरा नरेशन समझ में आ जाएगी बात। ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ। सपोज करो, आप ये समझो कि कोई आपसे मिला और वो आपसे कहता है क्या? कि आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ। यही बात अगर आपको किसी को बतानी है, अगर आप किसी को बताएंगे तो आप क्या कहेंगे? ये कह सकते हैं कि ही सेज टू मी आई एम पुअर, वह कहता है कि मैं गरीब हूँ। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, ही सेज टू मी, वह कहता है कि वह गरीब है। ठीक है, जब हम अपनी भाषा में, मेरे कहने का मतलब है जो कहने वाला था, जो आपसे कुछ कह रहा है, अगर उसकी बातों को ज्यों का त्यों रख देते हैं तो वो डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और जब हम अपने भाषा में, अपने शब्दों में अगर उसको हम एक्सप्रेस करते हैं तो वो इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, ये तो मैंने थियरी बता दिया। अब हम देखते हैं कि हमारे एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे समझ में आएगी कि ये इनडायरेक्ट नरेशन है या इनडायरेक्ट नरेशन है। ठीक है, पहले तो ये समझना है अपने को कि ये डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, कैसे पहचानेंगे हम। ये देखो, ही सेज टू मी, कॉमा, देखो ये कॉमा लगा है। ठीक है, ही सेज टू मी, कॉमा, फिर ये जो कॉमा है इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा मीन्स ये होता है कॉमा, इसको अगर ऐसे लिख दे, उल्टा करके लिख दे, तो इसको क्या बोलते हैं हम? इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम पुअर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि हमने यहाँ पे दो भाग देखा, दो हिस्सा देखा। क्या क्या एक देखा कि जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, एक पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। इसके दो पार्ट देखे, तो ये ऐसा जो सेंटेंस होगा वो डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। डायरेक्ट नरेशन की क्या पहचान है कि इसमें कॉमा लगा होगा, और जो सेकंड जो होगा जिसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में होगा। जैसे ही ऐसा सेंटेंस देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, डायरेक्ट नरेशन है। ठीक है, डायरेक्ट में है ये। इतनी बात समझ में आ गई? अब मैं देखो, अब मैंने अभी क्या बताया कि इसके आपको दिख रहा होगा कि इसके दो पार्ट है, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो पोर्शन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है।
इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पार्ट वो क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और रिपोर्ट ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये देखो दिख रहा होगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। इतनी बात क्लियर है? फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। इस तरह से हमने क्या देखा कि डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं। क्या होता है, एक पहला पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, और सेकंड पार्ट क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। अब तो आप सब पहचान लेंगे कि ये डायरेक्ट नरेशन है या इनडायरेक्ट नरेशन है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। पहला काम हमारा ख़त्म हो गया यहाँ पे कि हम ये बिल्कुल आराम से समझ लेंगे कि ये डायरेक्ट नरेशन है या इनडायरेक्ट नरेशन है। ठीक है बात? अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे इसको चेंज करेंगे, यही सीखेंगे आज हम लोग। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे एसर्टिव सेंटेंस की। कौन सी सेंटेंस? एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस मीन्स एसर्टिव सेंटेंस जिस सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है वो एसर्टिव कहलाता है। ठीक है, एसर्टिव दो तरह के होंगे, पता है आप लोगों को, नहीं पता है तो मैं रिपीट कर बता दे रहा हूँ। एसर्टिव में आप अफर्मेटिव होता है, यस वाला, एंड दूसरा क्या होता है, निगेटिव होता है, नो, जिसका मतलब नो, राइट। तो अफर्मेटिव एंड निगेटिव। आज बात करेंगे हम एसर्टिव की। ठीक है, फुल स्टॉप वाले जो सेंटेंस होंगे हम उसकी बात करेंगे, कैसे चेंज करेंगे वो सीखेंगे। बिल्कुल आराम से हम इसको देखेंगे, इसको पार्ट में तोड़ के हम लोग करेंगे काम। देखो, पहली रूल नंबर 1 में बता रहा हूँ, बिल्कुल आराम से। अभी मैंने क्या बताया, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, रिपोर्टिंग वर्ब। एंड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच। हम अब बार बार इसकी बात करेंगे, इसलिए ध्यान रखना, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। वैसे हम पूरे को कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वर्ब तो यही है ना, सेज ही वर्ब है, लेकिन हम पूरे को कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन वर्ब तो हमारा यही है, सेज। ठीक है, रूल नंबर 1 बिल्कुल आराम से समझो, समझ जाओगे फटाफट, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप इसको यहाँ आराम से देखो, क्या है यहाँ पे, ही सेज टू मी। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। ठीक है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, ये दिख रहा है ना, ही सेज टू मी। सेज क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। जब हम इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। ये बात समझ में आई? मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। क्लियर है बात? ठीक है, देखो मैं इसका एग्जांपल, अब जैसे इसी को अगर इनडायरेक्ट में बदलना है तो हम क्या करेंगे। अब ये देखो, रवि सेज टू मी। ठीक है, पहला ये देखो, रवि सेज टू मी। अब यहां पे हम करेंगे रवि, ठीक है, ये रवि। अब एक बात और बता रहा हूं, ये जो सेज टू है इसको हम टोल्ड में बदल देंगे। सेज टू को किस में बदल देंगे हम? टोल्ड में बदल देंगे, सिर्फ सेज को नहीं, सेज टू। तो सेज टू क्या हो जाएगा, टोल्ड में बदल देंगे। लेकिन ये टोल्ड में कब आएगा? जब ये पास्ट में होगा तो सेड को हम टोल्ड में बदल देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेज है, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में क्या होगा, टोल्ड तो नहीं होगा ना, क्या होगा, टेंस होगा।
तो ये क्या हो जाएगा, ही, सॉरी, अच्छा रवि मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं। ही सेज का क्या हो जाएगा, टेल्स, टेल्स हो गया। सेज 2 को पूरे को मैंने बदला है, सेज पूरे सेज 2 के बदले आएगा टेल्स। ही टेल्स मी, मी, ठीक है। यहाँ आप ये बात समझ में आई यहाँ तक। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पे हमने क्या किया, सेज 2 को टेल्स में बदल दिया। यही अगर ये पास्ट टेंस में होता, सेड 2 होता, तो इसको हम टोल्ड में बदल देते। तो अभी हमने यहाँ हमारे पास क्या है, सेज 2 है, तो सेज 2 को हमने टेल्स में बदल दिया है। मी है, मी है, ही टेल्स मी। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं हम, फिर बहुत आराम से समझना है इसको। ये जो कॉमा है, इस कॉमा को हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और यहाँ पे इस कॉमा की जगह पे हम क्या लगाएंगे, दैट का यूज करेंगे। क्या लगाएंगे, दैट। ही टेल्स मी दैट। यहाँ तक तो हो गया। अब हम आते हैं रिपोर्टेड स्पीच पे। अब हम किस पे आते हैं, रिपोर्टेड स्पीच पे आते हैं। अभी मैंने जो पर्सन का चेंज, जो पर्सन है, मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ, मैं फिर बाद में समझाऊंगा, क्योंकि एक इकट्ठा समझाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा एक ही बार में। तो अभी आप समझे, ही टेल्स मी दैट ही इज पुअर। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट। अब ये समझना है अब आपको, ही टेल्स मी, यहाँ तक तो समझ में आ गई। कॉमा हटा दिया, कॉमा खत्म, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, दैट। अब जो यहाँ पे आई है, अब एक बात का ध्यान रखो इस चीज़ का, आई जो प्रोनाउन है ये किसके लिए आया है, ये समझो इसको। आई प्रोनाउन किसके लिए आया है, आई तो ही के लिए आया ना। देखो, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ। तो कह कौन रहा है, कहने वाला कौन है, ही। इसका मतलब आई किसके लिए आया है, ही के लिए आया है। यहाँ पे जो आई है ये किसको बता रहा है, ही को बता रहा है ना। ही सेज टू मी, वह इसको समझो आराम से, ये समझ गए तो बहुत आधी बात खत्म हो जाएगी। ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है आई एम पुअर, मैं गरीब हूँ। तो मैं गरीब हूँ, आई किसके लिए आया है, आई कौन है यहाँ पे, आई तो ही है ना। वह कहता है कि मैं गरीब हूँ, तो मैं कौन, ही। आप समझ रहे हो बात, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ आगे। तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही है, तो आई किस में बदल देंगे हम, ही में बदल देंगे। ही, अब समझ में आ गया, आई की जगह पे ही कैसे आ गया, ही। इसको बार बार करेंगे हम, समझ में आ जाएगा बहुत आराम से। आई की जगह पे ही। और अभी मैंने क्या बताया है कि आरवी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी रिपोर्टिंग वर्ब। अभी मैंने क्या बताया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच का चेंज नहीं होगा, क्या, टेंस। अभी मैंने बताया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आरएस का मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट में है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा रह जाएगा। प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में रह जाएगा। ही टेल्स मी दैट। लेकिन आप ये कहोगे कि यहाँ पे सर एम था, आपने इज क्यों किया, क्योंकि आई के साथ एम आता है और ही के साथ तो एम नहीं आएगा, ही के साथ क्या आएगा, इज, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे इज। ही टेल्स मी दैट ही इज पुअर। ये हमारा हो गया, क्या हो गया हमारा, इनडायरेक्ट नरेशन हो गया। इसको हम, जो डायरेक्ट था इसको हमने क्या कर दिया, इनडायरेक्ट कर दिया। ये बात समझ में आ गई या नहीं आई, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, आगे समझो इस नेक्स्ट पॉइंट फिर देखते हैं। रवि सेड आई एम पुअर। यहां पे हमने क्या देखा कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये मेरा प्रेजेंट में था। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट में। लेकिन जब हम दूसरे सेंटेंस को देख रहे हैं तो उसमें हम क्या देख रहे हैं, रवि सेड। यहाँ पे सेड क्या है, पास्ट टेंस है। रवि सेड, से का पास्ट टेंस सेड है। तो मेरे कहने का मतलब है ये जो सेड है ये पास्ट में है। तो
इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ ये क्या है, पास्ट टेंस में है, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। तो यदि मैं ये आपसे बता रहा हूँ आपको कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो एंड रिपोर्टेड स्पीच, ये क्या है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो पार्ट होता है वो जो है वो क्या कहलाता है, रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। मैंने अभी बताया आपको। तो मैं आपको रूल नंबर 2 बता रहा हूँ, आराम से समझिए इसको। यदि हमारा आरवी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो एंड ये रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो, तो उसको हम पास्ट में चेंज कर देंगे। इसको बहुत आराम से समझने की ज़रूरत है, एक लाइन में आप समझ जाओगे, आराम से समझो। मैंने ये कहा है अभी आपको, यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, यदि ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो एंड ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये प्रेजेंट में हो, तो इसके टेंस को हम बदल देंगे, मतलब पास्ट में कर देंगे हम इसको। इतनी बात समझ में आ रही है? मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ। देखो, मैंने ये कहा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, जैसे ये है ना, रवि सेड। अब मैं देखो, अगर इसको बदलना हो तो हम कैसे बदलेंगे? रवि सेड, यहाँ पे फिर मैं एक और बात सिखाने जा रहा हूँ। रवि सेड दैट। अब आप कहोगे सर आपने अभी इसको सेड को टोल्ड में नहीं बदला। बिल्कुल सही बात है। यहाँ देखो, मैंने आपको क्या बोला है, सेज टू या सेड टू। मेरे कहने का मतलब है कि यदि यहाँ ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट है तभी इसको हम सेज टू को हम टेंस में बदलेंगे, सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे। लेकिन यदि यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है ना, रवि सेड सिर्फ ओनली है। मैंने क्या बताया, सेड टू को बदलेंगे। जब ऑब्जेक्ट लगा तो टू लगेगा ही लगेगा। इतनी बात समझ रहे हो बात? इसलिए मैंने कहा कि सेड टू, तो यहाँ पे तो टू है ही नहीं। जब सेड टू नहीं है तो सेड को हम एज इट इज रहने देंगे। तो रवि सेड कॉमा को रिप्लेस कर देंगे दैट से, तो रवि सेड दैट। यहाँ तक तो इतनी बात तो समझ में आ गई अपने को, हम लोग इतनी बात तो समझ में आ गई है। अब आगे क्या करेंगे? अभी मैंने बताया आपको कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा एंड रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में होगा, तो उसको सिंपली हम पास्ट में कर देंगे, जैसा है वैसा ही पास्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, एम है, एम का पास्ट क्या होगा, वाज होगा, वाज हो जाएगा ना। पहले तो इसको बदलो, ही समझ में आ गई ना, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सब्जेक्ट क्या है, रवि है, तो रवि के लिए क्या आएगा, प्रोनाउन क्या आएगा, ही आएगा ना। तो ही, इतनी बात यहाँ तक समझ में आ गई। रवि सेड दैट ही, अब यहाँ पे क्या है, एम है तो प्रेजेंट है, तो इसके लिए क्या आएगा, ही वाज पुअर। ये बात समझ में आ गई या नहीं? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा कि ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, यदि ये पास्ट में होगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा एंड जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट टेंस में होगा, किसी भी टेंस में हो, प्रेजेंट सिंपल में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, प्रेजेंट परफेक्ट में हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, किसी भी प्रेजेंट में होगा, तो जो जिस टेंस में होगा उसको हम पास्ट कर देंगे। जैसे ये आई एम पुअर है ना, तो इसको हमने क्या कर दिया, ही वाज पुअर, वाज कर दिया। मेरे पास समझ रहे हो? आई एम राइटिंग, मान लो आई एम राइटिंग अ पोएम, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पास्ट कंटिन्यूअस कर देंगे। आप समझ रहे हो इसको? जो प्रेजेंट है सिर्फ प्रेजेंट को पास्ट कर देंगे, टेंस एज इट इज रहेगा उसका। प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल कर देंगे हम। आप समझ रहे हैं इस बात को? बस इतनी सी बात मैं कह रहा हूँ, जो सिर्फ जो टेंस है यहाँ पे, बस टेंस इसका हम चेंज कर देंगे, प्रेजेंट को पास्ट कर देंगे। मेरे कहने का मतलब है, मैं एक और एग्जांपल से बताता हूँ आपको। ये बात समझ में आ गई? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना, ये समझना। अब मैं इसी का लूँ, अगर रवि
said to me, बहुत छोटा छोटा सेंटेंस ले रहा है, आई एम इटिंग, सॉरी नहीं ये तो प्रेजेंट सिंपल होगा, देखो रवि सेड टू मी ही इज क्राइंग, रवि ने मुझसे क्या कहा कि वो क्या कर रहा है, रो रहा है। ये कौन सा सेंटेंस है, अब बताओ ये कौन सा सेंटेंस है, ये टेंस इसमें कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना। तो इसको हम क्या क्या करेंगे, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस से बदल देंगे। मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, रवि सेड टू मी, तो ये क्या हो जाएगा, रवि टोल्ड मी दैट। एक बात और फिर यहाँ पे सीखेंगे हम लोग, यदि थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, थर्ड पर्सन एज इट इज रहेगा। तो रवि टोल्ड मी दैट ही, अब ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को क्या कर देंगे हम, पास्ट बदल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा क्राइंग, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे यहाँ से। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जो अगर ये पास्ट टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब और ये प्रेजेंट टेंस में है, ये किसी भी प्रेजेंट टेंस में है, मान लो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। यदि ये पास्ट परफेक्ट में है, सॉरी यदि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। यदि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको पास्ट परफेक्ट में कर देंगे। यदि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कर देंगे। सिर्फ पास्ट लगाना है, ध्यान रखना, कर देंगे हम, ठीक है। मैं और एक एग्जाम्पल बताता हूँ इसको, उससे क्लियर हो जाएगी बात। यहाँ देखो, ही सेड टू मी आई हैव गॉन देयर, ठीक है। अब यहाँ देखो, ही सेड टू मी क्या हो जाएगा, ही सेड टू को किसमें चेंज करेंगे हम, टोल्ड में, तो ही टोल्ड मी, ठीक है, कॉमा को हटाओ, यहाँ क्या लगाएंगे हम, दैट आई फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे हम। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो गया। अब फिर टेंस पे आता है, मेन बात यहीं पे है। अब क्या मैंने अभी क्या बताया है आपको कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है, पास्ट टेंस में है ना। एंड ये क्या है, ये हैव गॉन, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में है ना। बस इसको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट कर देना है, कुछ नहीं करना है, हैव को हैड कर देंगे, बाकी सारी बातें वही है ना। मैं यही तब से कह रहा हूँ कि इसको क्या करेंगे हम, हैव को हैड कर देंगे। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड गॉन देयर, ये बात समझ में आई, ये रूल समझ में आया। मैं ये कह रहा हूँ, फिर इसको बहुत आराम से समझने की जरूरत है। यदि ये आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, ये रहा मेरा पूरा रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब मेरा ये रहा। तो यदि ये पास्ट टेंस में हो तो ये देखो सेड क्या है, पास्ट टेंस में है। और फिर मैंने दूसरी बात क्या की है कि रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट टेंस में हो तो ये देखो ये प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट मतलब हैव गॉन, हैव लगा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो इसको क्या करेंगे, इसका टेंस कैसे चेंज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में हम चेंज कर देंगे। बस मैं यही कह रहा हूँ, जो प्रेजेंट है उसको पास्ट में कर देंगे, हैव को हैड कर देंगे। तो ही हैड गॉन देयर, तो वो वहाँ गया था, ठीक है ना। ये प्रेजेंट परफेक्ट था, हमने इसको
पास्ट परफेक्ट कर दिया है। बस यही बात है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ये बात समझ में आई या नहीं? मैं फिर एक एग्जांपल देता हूँ, ये देखो। He said to me, I have been waiting for long time। ठीक है, ये समझो इसको। He said to me, ये हमारा क्या है? ये सेगमेंट क्या है? इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को हमने क्या बताया था अभी आपको, क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पे आप देखो ये क्या है? पास्ट में है। ठीक है, ये क्या है? आई हैव लगा है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है, सॉरी हैव लगा है और एंड बीन लगा है। समझ रहे हो बात? अब वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। तो ये किसकी पहचान होती है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब ये मेरा जो यहाँ का जो सेंटेंस है वो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और मैंने अभी बताया आपको कि यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और ये प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट के किसी भी फॉर्म में हो, प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तो बस उसको सिर्फ हम पास्ट कर देते हैं। तो इसको क्या कर देंगे हम? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसको क्या कर देंगे हम? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम बदल देंगे। ही सेड टू मी, तो ही, अभी मैंने बताया सेड टू को किस में बदलेंगे हम? टोल्ड में बदलेंगे। ही टोल्ड मी, ये जो कॉमा है हटाओ, रिमूव करो। इन प्लेस ऑफ कॉमा वी यूज दैट। ही टोल्ड मी दैट। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आ गई है? एंड अब हम क्या करेंगे? पर्सन है, मैंने वही बताया। पर्सन के बारे में और हम आराम से बात करेंगे, लेकिन जो जैसे आ रहा है हमारे सामने उसको हम करते जा रहे हैं। आई फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो ये जो सब्जेक्ट क्या है? ही है। यहाँ का जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसका जो पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से चेंज होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन मैंने बताया, इसके जो है रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से चेंज होगा। और ये फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो आई बदल जाएगा ही में। ही टोल्ड मी दैट ही हैव बीन, तो हैव को क्या कर देंगे हम? हैड कर देंगे। बाकी सब वैसा ही रहेगा क्योंकि इसको सिर्फ पास्ट करना है। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है और मुझे बनाना क्या है? इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है। तो हम इसको कहेंगे ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये रूल समझ में आया? ये क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से। जो यदि ये पास्ट टेंस में है, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है एंड रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट टेंस में है, तो सिंपली इसको हम पास्ट टेंस में हम चेंज कर देते हैं। यदि प्रेजेंट सिंपल है तो इसको हम पास्ट सिंपल में कर देंगे। ठीक है, यदि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। यदि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। और यदि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? मेरे हिसाब से यहाँ तक तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हम इसको फिर दोबारा पर रिपीट करते हैं। यहाँ देखो इसको। ठीक है, ये जो आप मतलब ही सेज टू मी आई एम पुअर, यहाँ क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है कि यहाँ इसके दो सेगमेंट है, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और दूसरा जो पार्ट है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो पार्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा एंड जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का पार्ट है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि डायरेक्ट नरेशन के में दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। यही इसकी पहचान है कि इन्वर्टेड कॉमा आपने देखा, आप पता कर लोगे कि ये डायरेक्ट नरेशन में है।
ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या सीखा, ये अभी तक ये सीखा कि यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये सेज, अगर इसमें ऑब्जेक्ट लगा हो तो इसको हम जैसे अकॉर्डिंग टू टेंस बदल देते हैं। जैसे सेज टू को हम टेंस में बदल देंगे, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने करके भी देखा, 2 बातें हो गई। फिर मैंने क्या बताया आपको, यदि ये ऑब्जेक्ट ना हो, हमने क्या बोला, सेड टू को सेज टू को हम टोल्ड में बदलेंगे। लेकिन कहीं ऐसा भी होगा कि जहां हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा रिपोर्टिंग वर्ब में तो एज इट इज रहने देंगे, रवि सेड। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट नरेशन में जब चेंज करेंगे तो ये रवि सेड ही रहेगा। ठीक है, इतनी बात है। यहाँ तक फिर हम लोगों ने सीखा। फिर और क्या सीखा कि जैसे ही अगर इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो रवि सेड, उसके बाद क्या है, कॉमा, तो उस कॉमा को हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। उस कॉमा को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। एंड इन प्लेस ऑफ कॉमा वी यूज दैट। हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, रवि सेड दैट। इतनी बात तो अपने को समझ में आ गई। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई ना। ठीक है, इतनी बात अभी हम लोगों ने की है। अब मैंने जो 2 रूल बताए हैं अभी आपको, इसमें बहुत सारे रूल हैं, फिर हम आराम से सबको करते चलेंगे, सेगमेंट में करेंगे इसको। ठीक है मैंने दो रूल क्या बताया अभी आपको, ये आपको ध्यान हमेशा रखना है। ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, जिसको हमने लिखा आरवी। आरवी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब, आरएस रिपोर्टेड स्पीच। अभी हमारे पास 2 सेगमेंट है। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, ये क्या हो गया, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, क्या बात की हम लोगों ने की है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इसका जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हम नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई। मैंने अभी को बताया भी था, आपको करके भी दिखाया था। दूसरा अभी हम लोगों ने क्या सीखा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो एंड रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम पास्ट में कर देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम पास्ट टेंस में कर देते हैं यदि ये पास्ट टेंस में है, और यदि ये प्रेजेंट टेंस में। कौन प्रेजेंट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है तो उसको हम पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में कर देंगे। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कर देंगे, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे। ठीक है ना, ये सारा दो बातें हमने की है, अभी बहुत छोटी छोटी बातें की है। अब इतनी बातें समझ में आ गई। बस इसका ध्यान रखना, जो प्रेजेंट टेंस है उसको पास्ट में कर देंगे यदि हमारा ये पास्ट टेंस में है, क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, मैंने इसका सारा एग्जांपल भी दे दिया। अब मैं देखता हूँ, मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूँ जो अभी हम बात कर रहे थे मैं उसकी बात बता दूँ। ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन को कैसे चेंज करेंगे, पर्सन ध्यान रखना, पर्सन का चेंज हम हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में होगा। रिपोर्टिंग वर्ब में मत कर देना गलती से। जब भी हम बात करेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच की बात करेंगे, वहाँ पे पर्सन का चेंज कैसे होगा। मैं एक छोटा सा रूल बता रहा हूँ। ये देखो, SON सन, SON याद रखना, 1 2 3। मैं अब इसको समझो, ये क्या है, ये क्या लिखा आपने, ये मैं कह रहा हूँ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, थर्ड पर्सन नो चेंज। बात समझ में आई। मैं ये कह रहा हूँ फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर ये देखो, ये कौन सा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ये कौन सा पर्सन, ये पर्सन रिपोर्टेड स्पीच की पर्सन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन
ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और यदि थर्ड पर्सन है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। बात समझ में आई? देखो फिर मैंने बताया था, फिर मैं देखता हूँ। अब इस रूल को फॉलो करो और देखो। अभी और कुछ नहीं अपने को देखना है, बस इसको देखना कि हम ये पर्सन कैसे चेंज हुआ। रवि सेड, रवि ने कहा, ठीक है। अब ये आई है, ठीक है, आई कैसे चेंज को जो हम चेंज करेंगे वो कैसे करेंगे? अभी मैंने बताया आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। आप फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होगा? सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम? रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? रवि है। तो आई किस में चेंज होगा? रवि में तो नहीं चेंज होगा, बार बार रवि तो नहीं लिखेंगे ना। तो रवि के बदले क्या होगा? ही। तो आई किस में बदल जाएगा? ही में बदल जाएगा। तो ही वाज पुअर। बस इसको समझो आप। यदि ये सेकेंड पर्सन में होता, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? अगर ये यू होगा तो फिर किसके हिसाब से करेंगे? हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे। और यहाँ देखो, यहाँ ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, ये समझने की बात है। यहाँ ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। देखो एक आप समझो इस बात को। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे रवि सेड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रवि सेड यू आर पुअर। अब यही लो, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अब किसके ऑब्जेक्ट? ये देखो, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। लेकिन एक का ध्यान रखो कि अगर रवि कहता है तो किसी से तो कहेगा ना, किसी से तो कहेगा। तो बिना ऑब्जेक्ट का तो हो ही नहीं सकता कि वो अंधेरा में कुछ बोल रहा हो। अगर नहीं है तो हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे मी। तो रवि सेड टू बी, मतलब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट, आप हिडन ऑब्जेक्ट क्या हो गया? मी। क्या हो गया? मी। क्योंकि रवि ऐसे तो नहीं कहेगा ना। रवि अगर कहेगा तो कुछ सुनने वाला तो होगा। आप समझ रहे हो इस बात को ना? अगर कहेगा, अगर अभी कुछ कह रहा है तो कुछ सुनने वाला तो होगा। तो सुनने वाला कौन हो? जो अगर मेरे से कह रहा है तो मैं ही हूँ ना। तो मैं को, मी को हम एज ए ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ये ध्यान रखना है ऐसे सेंटेंस में। अब देखो, तो रवि सेड, अब मी रखो उसको, यू आर पुअर। अब सेकंड पर्सन किसके हिसाब से होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? मी है। तो ये पहले यहाँ देखो, रवि सेड, तो सेड ही होगा ना, क्योंकि टू तो है नहीं। टू होता, सेड टू होता तो उसको टोल्ड में बदलते। लेकिन यहाँ तो है नहीं, तो इसलिए करेंगे रवि सेड। ये जो कॉमा है इसको हटाओ। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? इन प्लेस ऑफ कॉमा वी यूज दैट रवि सेड दैट। अब हम सिर्फ पर्सन को देखो, फिर ध्यान रखो, पर्सन सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। किसके ऑब्जेक्ट? मैंने बताया रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? मी। ये किस में आ जाए? मी। तो यहाँ इसके लिए क्या आएगा? आई। और ये क्या है? प्रेजेंट है। और ये क्या है? पास्ट है। तो अभी हमने बताया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ये किस में आ जाएगा? ये अब प्रेजेंट है तो ये किस में बदल जाएगा? पास्ट में बदल जाएगा। आर है तो क्या हो जाएगा? आई के लिए क्या आ जाएगा? वाज आ जाएगा। आई वाज पुअर। इसको ये पर्सन कैसे चेंज हुआ वो समझ में आई? ठीक है ना? या नहीं समझ में आई? यू आई में चेंज हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि ये मी क्या है हमारा? यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चले अब होगा चेंज? ऑब्जेक्ट के हिसाब से होगा। तो रवि सेड दैट, रवि ने कहा क्या? आई वॉज पुअर, मैं गरीब था। हमेशा ध्यान रखना कि जब डायरेक्ट नरेशन को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो उसकी मीनिंग में चेंज नहीं होना चाहिए। मीनिंग का चेंज हुआ इसका मतलब आप गलत कर रहे हो कहीं ना कहीं। अगर हम किसी की बात को किसी को कहते हैं तो हम मीनिंग चेंज नहीं करते, कहने का तरीका बदल जाता है। वो अगर सपोज करो उसने कुछ बोला और आपने अपनी भाषा में अपनी तरह से किसी और को कुछ बातें वही बातें कहनी है, तो जो वो कह रहा है मीनिंग तो सेम होना चाहिए ना। कि कुछ की कुछ बातें कह दोगे इसका मतलब आप गलत कर रहे हो।
अब देखो दोनों का मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट में क्या है, रवि सेड, रवि ने कहा यू आर पुअर, कि तुम गरीब हो। अभी मैंने क्या बताया कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट हिडन है, क्या है, मी। तो रवि सेड किसको, मुझे बोला यू आर पुअर, कि तुम गरीब हो। रवि ने मुझसे कहा कि तुम गरीब हो, किसको बोला, मुझे बोला कि तुम गरीब हो। अब जब हम इनडायरेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होगा, रवि सेड दैट आई वॉज पुअर, रवि ने कहा कि मैं गरीब हूँ। देखो बात वही है ना, मैं गरीब हूँ, बात मेरी हो रही है, तो यहाँ पे हमने आई यूज़ किया। और यही सेंस यू दे रहा था पहले, वो भी मेरे लिए था। आप समझ में आ रही है बात। मेरे कहने का मतलब है कि इसमें डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो सेंटेंस का जो सेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर सेंटेंस का सेंस चेंज हो गया इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। फिर हम आगे डील इसको करेंगे आगे, फिर हम इसको प्रैक्टिस में देखेंगे। इसमें अभी बहुत सारे हैं, हम नेक्स्ट पार्ट में फिर हम आगे करेंगे। अभी आप इनको नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन करो, ठीक है। आगे हम अब इसकी बहुत सारी बातें करनी है अभी, ठीक है, ओके।